कहा जाता है कि लबीद ने इस्लाम के बारे में कुछ गलत किस्म के अशार लिखकर उन्हें बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर लटका दिया। एक गयूर मुसलमान को पता चलता है कि लबीद ने कुछ इस्लाम के खिलाफ अशार लिखे हैं, तो उसने पता क्या किया, उसने सूरह बकरा की कुछ आयात को लिखकर उसके अशार के करीब लटका दिया। लबीद आया, उससे कहा कि वो कौन है जिसने मेरे अशार के मुकाबला में कुछ लिखकर लटकाया है, चलो मैं उसे देखता हूं। अब वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के सामने, वो सूरह बकरा के सामने खड़ा है, उसे बार बार पढ़ रहा है, और अजीजों पढ़ते पढ़ते उसका जहन जो है वो तब्दील हो चुका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ताइफ सऊदी अरब का बड़ा मशहूर शहर, ताइफ का नाम आप सब ने सुना ना। उसके अंदर ज़माने कदीम से दो बड़े कबीले चले आ रहे थे, एक तो सकफी कबीला और दूसरा बनु हवाज़न। और बनु हवाज़न का एक शायर था जिसका नाम था लबीद बिन रबिया, अपने ज़माने का मशहूर शायर। लबीद की उम्र 10 साल की थी जब एक लड़ाई में उसका वालिद रबिया कत्ल हो जाता है, और उसकी परवरिश में उसके चाचाओं और मामूओं ने बड़ा किरदार अदा किया। अजीजों, लबीद जो है 15 साल की उम्र में उसने शेर कहने शुरू कर दिए, और उस जमाने में हर घर का शायर होता था, बेशुमार शायर थे, हर कबीले हर घर का शायर, और शायर की बड़ी अहमियत थी। शायर जिस वक़्त मुखालिफ कबीले की हुजूम करता था ना, तो वो मुखालिफिन के लिए किसी गोली से कम नहीं होती थी। यानी उस दौर में ये आज का जो मीडिया है ना, जिस तरह, इस तरीके से शायर की अहमियत होती थी कि घर घर में बात पूरी पहुंच जाती थी। नाज़रीन किराम, आप सब ने यकीनन जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं माशाअल्लाह, अरबी ज़बान से ज़्यादा वाक़िफ़ है, उन्होंने सबा मुअल्लक़ात का नाम सुन रखा होगा। असल में बात ये थी, मैं आज आपको बताता हूँ कि सबा मुअल्लक़ात क्या है। शायर बेहतरीन शेर लिखता, उनमें से बेहतरीन अशार का इंतखाब किया जाता, और फिर उस दौर में इंतहाई बारीक और सफ़ेद मिस्री कपड़े पर सोने के पानी से उनको लिखा जाता, और फिर अगले मरहले में इन अशार को बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लटका दिया जाता था। और यहाँ पे ये ज़हन में रख लें कि हर किसी शायर या उसके अशार को बैतुल्लाह की दीवारों पर लटकाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उस दौर में सिर्फ 7 शायर थे जिनके कलाम को सोने के पानी से लिखकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लटका दिया जाता था। और ये बहुत बड़ा एजाज़ था उस शायर के लिए, उसके कबीला के लिए, कि उनके फर्जंद के अशार बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लटके हुए हैं। कहा जाता है कि अमर अल कैस उस जमाने का सबसे बड़ा शायर था। और यहाँ ये बात जान लें कि लबीद बिन रबिया भी उन 7 शायरों में से एक थे जिनके अशार को बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लगाया गया था। एक बात और भी वाज़ाफ़ा करना चाहूँगा, शायर जो है बड़ा ज़हीन, अक्लमंद, फ़तीन, अपनी कौम के समझदार तरीन लोगों में से एक होता है। कहा जाता है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको लबीद बिन रबिया के बहुत सारे अशार ज़मानी याद थे। लबीद जो है उसने एक लंबी उम्र पाई। एक रवायत के मुताबिक वफ़ात के वक़्त उसकी 120 साल उम्र थी, और एक रवायत के मुताबिक 145 साल थी। जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है अजीज़ों, इस्लाम इन्होंने कबूल किया, लबीद ने कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अशार कहना छोड़ दिए। एक बात ध्यान में रखें, अशार इस्लाम के अंदर मना नहीं है, मगर सूरह यासीन उसके अंदर एक आयत है, और मैं कहूँगा उसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें। वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआन मुबीन। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं थे। लबीद बिन रबिया की एक ख़ास बात यह थी कि ये जो सब मुअल्लक़ात थे ना, 7 शायर जिनका मैं जिक्र करता हूँ किया है कि वो उनके अशार को बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लगाया गया था, सिर्फ उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाकी जो 6 थे या तो जाहिलियत में फौत हो गए या इस्लाम कबूल नहीं कर सके। लो जी नाज़रीन किराम, लबीद ने इस्लाम कबूल किया और मदीना शरीफ के अंदर ही रहे, लेकिन जब कूफा का शहर आबाद हुआ वहाँ मुंतकिल हो गए।
अपनी जवानी में ये बड़े बहादुर शुजा और शुरू में इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। इनके इस्लाम लाने का जो वाक़या है अजीज़ों वो सुनने वाला है। कहा जाता है कि लबीद ने इस्लाम के बारे में कुछ गलत किस्म के अशार लिखकर उन्हें बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर लटका दिया। एक गयूर मुसलमान को पता चलता है कि लबीद ने कुछ इस्लाम के खिलाफ अशार लिखे हैं, तो उसने पता क्या किया, उसने सूरह बकरा की कुछ आयात को लिखकर उसके अशार के करीब लटका दिया। लबीद आया, उससे कहा कि वो कौन है जिसने मेरे अशार के मुकाबला में कुछ लिखकर लटकाया है, चलो मैं उसे देखता हूं। अब वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के सामने वो सूरह बकरा के सामने खड़ा है, उसे बार बार पढ़ रहा है। और मैं ये अर्ज किया कि ये शख्स जो था अरब के माने हुए ज़हीर अफराद में से था। सूरह बकरा को पढ़ रहा है, गौर कर रहा है, आयात को पढ़ता रहा और अजीजों पढ़ते पढ़ते उसका ज़हन जो है वो तब्दील हो चुका। बैतुल्लाह शरीफ से निकला और उसका रुख जो था वो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल मुझ पर इस्लाम पेश फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाम की खूबियाँ बयान की, कुरान पढ़कर सुनाया, तो उसने बेख्तियार कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। बूढ़े थे, लेकिन सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की मोहब्बत उनके दिल में घर कर चुकी थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत का दौर था, उनसे मिलने के लिए गए। अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लबीद मुझे अपने कुछ अशार तो सुनाओ। तो उन्होंने फरमाया, अर्ज करते हैं अमीर अल-मोमिनीन, जब से मैंने कुरान पाक पढ़ा अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक सूरह बकरा सूरह आल इमरान से नवाजा है, मैंने शायरी छोड़ दी है। सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस जवाब से इतना खुश होते हैं, उनका सालाना वजीफा 500 दिरहम से 700 और रवायात के मुताबिक इससे भी ज्यादा कर दिया। बाद मुर्रखीन ने लिखा है कि वो 2000 दिरहम था। मैं जो अर्ज करना चाहता था नाज़रीन इकराम, अब देखिए कुरान पाक के साथ मोहब्बत कितनी है और कुरान पाक का एहतमाम कितना है। अमीरुल मोमिनीन, जब से मैंने सूरह बकरा सूरह आल इमरान पढ़ी है मैंने अशार कहना छोड़ दिए हैं। एक ज़हन में बात रख लें, जो बड़े लोग होते हैं वो सखी होते हैं, करीम नफ्स होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, उनके दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले होते हैं। असल में बात यह है, सरदार उस जमाने में बनाए उसको जाता था जो बेहद शुजा बहादुर सखी इसार करने वाला होता था। लबीद के वालिद रबिया बड़े सखी बड़े जवाब थे, वो परेशान हाल लोगों की उम्मीदों का मरकज। और खुद लबीद के बारे में आता है, बड़ा फियाज अक्लमंद शरीफ नफ्स मरवत का पैकर बहादुर दिल का मालिक था। और फयाजी वो तो उसको अपने बाप से विरासत में मिली हुई थी। इस शख्स ने ज़माना जाहिलियत में एक अहद किया था, उसने कहा लोगों जब बादे सबा चला करेगी तो लोगों को मैं जानवर ज़बह करके खिलाया करूंगा। चुनाचे इस फयाजाना अहद पर वो हमेशा हर हालत में कायम रहे। और फिर एक वक्त आता है, रात तो हर वक्त बदलते रहते हैं ना, कभी अमीर कभी गरीब, कभी दौलत होती है कभी कम हो जाती है कभी खत्म हो जाती है। एक जमाना आता है उनके माली हालात अच्छे ना रहे, लेकिन उस वक्त भी ये ऊंट ज़बह करते रहे। लोगों को इल्म था कि उन्होंने ये एक वादा कर रखा है और उनको ये भी पता था कि अब उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। इसलिए नाज़रीन किराम, जब बादे सबा चलती तो लोग बतौर अमदाद उन्हें ऊंट जमा करके दे देते थे और लबीद उनको ज़बह करके अपने अहद को पूरा कर देते थे। हम उनके ये वाक़यात सुन रहे हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम शायर के, इस अज़ीम सहाबी के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने कुरान पाक के साथ जो मोहब्बत की है वो मेरे लिए और आप सब के लिए एक मिसाल है।